तो कैसे हैं आप लोग। एक टाइम था कि जब सारे बिग आर्टिस्ट देसी हिप हॉप के लेबल के अंडर काम करते थे और किसी बड़े लेबल के अंडर काम करने के वो एक फ्लेक्स समझते थे, बट अब से ऐसा नहीं है। करंटली 2026 में फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स है इंडिपेंडेंट रहकर म्यूजिक ड्रॉप करना। आज से 5 या 10 साल पीछे चले जाएं, जैसे कि टी सीरीज, सोनी, जी म्यूजिक, ये जो सारे हैं ये इंडस्ट्री को रूल करते थे और अब भी कर रहे हैं। और इनके बिना अगर आप इंडिपेंडेंट जाते हो तो आपको सक्सेस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, इम्पॉसिबल ही समझ लें। लेकिन करंटली सीन बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे एमी विबंटाई, जो कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, आपको तो पता है। सिद्धू मूसेवाला, जिनका अगेन इंडिपेंडेंट माइंडसेट था और वो थे भी। इवन कमर्शियल आर्टिस्ट जैसे कि बादशाह, ही वेंट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फॉर हिज प्रोजेक्ट। और अब इंडिया के बिगेस्ट कमर्शियल आर्टिस्ट में से एक यो हनी सिंह ने भी स्टोरी डाल दी कि वो अब इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि लेबल सिस्टम टूट चुका है या ख़त्म हो चुका है, कि आर्टिस्ट फाइनली कंट्रोल लेना चाहते हैं या राइट लेना चाहते हैं अपने म्यूजिक कैटलॉग का, या फिर इंडिपेंडेंट होना सिर्फ एक ट्रेंड बन चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यो हनी पाजी फुल इंडिपेंडेंट मोड में आ जाते हैं तो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा गेम चेंज हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, बने रहें एंड तक। तो अगर हम आज के टाइम पे देखें कि एक आर्टिस्ट घर में बैठे बैठे जो है अपना सॉन्ग अपलोड करता है और वो मिलियंस में व्यूज क्रॉस कर जाता है, बट 2010 के अराउंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पर लेबल का मतलब होता था कि स्टूडियो बजट, म्यूजिक वीडियो बजट, टीवी प्रमोशन, रेडियो प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, पीआर, कनेक्शन एक्सेट्रा। और अगर कोई आर्टिस्ट लेबल के साथ नहीं काम करता था तो ऑडियंस तक उसका काम जो है पहुंचना नामुमकिन था। तो इसीलिए आर्टिस्ट को कंप्रोमाइज करना पड़ता था। लेबल का काम क्या होता है? सारे जो क्रिएटिव कंट्रोल होता है लेबल के पास होता है आर्टिस्ट का। रिलीज डेट जो है वो भी लेबल ही डिसाइड करता है। सॉन्ग के जो राइट्स हैं वो भी लेबल के पास होते हैं, आर्टिस्ट के पास नहीं होते हैं। और जो रेवेन्यू शेयरिंग होता है वो भी लेबल ही डिसाइड करता है कि आर्टिस्ट को कितना देना है, कितना नहीं। आर्टिस्ट जो है वो बस फेस होता है, एक मॉडल होता है जो सबको नजर आता है, बट बिजनेस जो है वो किसी और का होता है। सबसे बड़ा चेंज जो आया था वो आया था इंटरनेट की वजह से। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, रील्स और शॉर्ट्स। अब आर्टिस्ट को जो है वो टीवी चैनल की ज़रूरत नहीं है। ऑडियंस डायरेक्टली म्यूजिक पर मिल रही है और यहीं पे ही इंडिपेंडेंट मूव जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तुम खुद सोचो कि आज से 10 या 12 साल पहले हम टीवी के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स पर गाने सुना करते थे, और मुझे नहीं याद कि मैंने लास्ट टाइम कब टीवी ओपन किया था। आप लोगों ने लास्ट टाइम कब टीवी पर गाने सुने थे या कब टीवी देखा था, मुझे वो कमेंट्स में लाजमी बताएं। और अब हम सॉन्ग जो है वो यूट्यूब पर सुनते हैं, स्पॉटिफाई पर सुनते हैं। टीवी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। इंडिया में और पाकिस्तान में अगर इंडिपेंडेंट मूवमेंट को मेन स्ट्रीम पर बनाया है तो वो है कुछ आर्टिस्ट, जिनमें से पहला नंबर जो आता है इंडिया के आर्टिस्ट हैं एमी विबंटाई। एमी विबंटाई ने प्रूव किया था कि बिना लेबल, बिना इंडस्ट्री सपोर्ट के आर्टिस्ट खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकता है। उन्होंने खुद के सॉन्ग अपलोड किए, खुद ऑडियंस बिल्ड की, खुद ब्रांड बनाया, खुद कॉन्सर्ट किए, और सबसे डेंजरस चीज़, उन्होंने आर्टिस्ट को ये कॉन्फिडेंस दिया कि लेबल के बिना भी स्टार बना जा सकता है। और इसके बाद अगर हम पाकिस्तान के आर्टिस्ट की बात करें तो वो है वन एंड ओनली यंगस्टर्स, जिन्होंने प्रूव किया था कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट पाकिस्तान में भी चल सकते हैं, जो कि वो पुराने वो आर्टिस्ट हैं और अब जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ चुके हैं। यही रीजन है कि एमी विबंटाई इंडिपेंडेंट टैग को क्यों इतना ज्यादा कैरी करते हैं और क्यों वो बहुत जल्द ट्रिगर हो जाते हैं जब उनको कोई पॉइंट करता है उनके इंडिपेंडेंट होने पर। लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है, जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा। नहीं, यू हैव टू बी स्मार्ट कि आपको कब हाथ मिलाना है और कब आपको अपनी चीज करनी है। इट्स बिजनेस सर। फैमिली में भी यही होता है। फैमिली में ऐसे लोगों को देखोगे जो सबके साथ मिल बांट के चलना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अकड़ू होते हैं, बड़े अलग चलते हैं, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल, ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप। अगर हम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर भी हमें इंडिपेंडेंट माइंडसेट जो है वो देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सिद्धू पाजी एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे। उनके गाने रॉ थे, अनफिल्टर्ड थे, कमर्शियल फार्मूला वो फॉलो नहीं करते थे, और फिर भी वो ग्लोबल लेवल पर चल रहे थे। सिद्धू पाजी ने दिखा दिया कि अगर ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड है तो आर्टिस्ट को लेबल पॉलिश्ड इमेज की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है बादशाह जैसे कमर्शियल आर्टिस्ट भी स्लोली क्रिएटिव फ्रीडम की तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ साल पहले हमें बादशाह भाई का प्रोजेक्ट देखने को मिला था, जहाँ पर बादशाह भाई जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहे थे,
अपने प्रोजेक्ट के लिए। उनको इंडिपेंडेंट जाने से मिला एक एक्सपेरिमेंटल साउंड, पर्सनल राइटिंग, डिफरेंट विजुअल्स और मोर एस्थेटिक डायरेक्शन। और ये सब जो है वो क्लियरली शो करता है कि जब एक आर्टिस्ट हिट मेकिंग मशीन नहीं बनना चाहते और वो लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट रहना एक बेटर चॉइस है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेबल है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है आर्टिस्ट की और बहुत सारी चीज़ें जो है करने से रोकती है आर्टिस्ट को। अब आते हैं सबसे बड़े शॉकिंग पार्ट पे, यो-यो हनी सिंह, एक ऐसे आर्टिस्ट जिसने इंडियन कमर्शियल म्यूजिक का पूरा साउंड चेंज कर दिया। यो-यो हनी सिंह का इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है कि पार्टी म्यूजिक का कल्चर चेंज हुआ, पंजाबी कमर्शियल साउंड मेन स्ट्रीम हुआ, रैप इंडिया में मैस ऑडियंस तक पहुंचा। लेकिन सालों तक हनी पाजी ने लेबल्स के थ्रू ही गाने ड्रॉप किए थे और अब उनके साइड से हमें इंडिपेंडेंट वाली स्टोरी देखने को मिली है और फैंस उनकी इन स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, एक्साइटेड हैं, मिक्स्ड रिएक्शन आ रहे हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिपेंडेंट हनी पाजी का मतलब हो सकता है कि फुल क्रिएटिव कंट्रोल। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि कंट्रोल। काफ़ी बार लेबल जो है वो सेफ म्यूजिक पुश करते हैं, वायरल फार्मूला फोर्स करते हैं, ट्रेंड बेस्ड सॉन्ग बनवाते हैं, फास्ट रिलीज प्रेशर देता है, आर्टिस्ट जो है वो क्रिएटिवली एग्जॉस्ट हो जाता है। स्पेशली यो-यो हनी सिंह जैसे आर्टिस्ट के लिए जो एक विजनरी प्रोड्यूसर भी हैं, ऐसे आर्टिस्ट को फ्रीडम चाहिए होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और तुम लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक आर्टिस्ट की बात करें जैसे कि गुरु रंधावा, उन्होंने अपना कम बैक किया, उनके 1-2 गाने हिट हुए थे और उनके गाने हमें डिफरेंट लेवल के साथ देखने को मिले थे और जो भी न्यू लेवल उनसे सॉन्ग बनवा रहे हैं वो सेम साउंड कर रहे हैं, क्योंकि एक बार लेबल को हिट मिल गया तो दोबारा से लेबल को वही हिट चाहिए, वही साउंड चाहिए जो इंस्टाग्राम रील पर चल रहा है, जिससे उनके पैसे बन रहे हैं। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या वैसे गाने गुरु रंधावा बनाना चाहते हैं या फिर बस वो इस प्रेशर में पैसों के लिए वो गाना बना रहे हैं। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होता क्या है? मास्टर्स आपके पास होते हैं, राइट्स आपके पास होते हैं, रेवेन्यू ज्यादा होगा, क्रिएटिव फ्रीडम फुल मिलेगा, रिलीज टाइम कंट्रोल मिलेगा, ब्रांडिंग कंट्रोल मिलेगा। और अगर आर्टिस्ट ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है तो उसको लेबल की ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट हो रहे हैं करंटली। बट आप लोग ये मत समझना कि इंडिपेंडेंट का मतलब है कि सब कुछ परफेक्ट है। इंडिपेंडेंट होने का भी अपना अलग चैलेंज है। इंडिपेंडेंट होने के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। आर्टिस्ट को खुद हैंडल करना पड़ता है सब कुछ, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, टीम बिल्डिंग, बजट, PR, ब्रांड डील्स, सब कुछ। और अगर मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आर्टिस्ट का डाउनफॉल भी फास्ट हो सकता है। इसलिए हर आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट होकर सक्सेसफुल नहीं बन पाता। और सबसे एक्साइटिंग क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट हनी पाजी से हम फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑनेस्टली बहुत कुछ, क्योंकि हनी पाजी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ हमेशा क्रिएटिविटी ही रहेगा। अगर उनको फुल फ्रीडम मिलता है तो हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एल्बम, ग्लोबल कोलैबोरेशंस, मोर पर्सनल म्यूजिक, प्रॉपर हिप हॉप इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट्स, न्यू पंजाबी साउंड एवोल्यूशन, यंग आर्टिस्ट को पुश करते हुए वो हमें नजर आ सकते हैं। मे भी अपना इंडिपेंडेंट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका हिंट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। माफिया मुंडीर का प्रोजेक्ट भी है जो हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट, नए आर्टिस्ट होने वाले हैं। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री जो है अब हॉलीवुड और इंटरनेशनल हिप हॉप सीन जैसा इवॉल्व हो रहा है। पहले लेबल्स किंग थे, अब आर्टिस्ट ब्रांड बन रहे हैं, ऑडियंस भी स्मार्ट हो रही है और लोग सिर्फ पॉलिश्ड कमर्शियल सॉन्ग नहीं, रियल आर्टिस्ट को देखना पसंद करते हैं। तो शायद इसीलिए आज के आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ फेम नहीं चाहिए, कंट्रोल चाहिए। और अगर यो-यो पाजी ऑफिशियली इंडिपेंडेंट एरा एंटर कर रहे हैं तो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का नेक्स्ट फेज जो है वो डेंजरस होने वाला है। तुम लोग कमेंट करके मुझे लाजमी बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बेटर होते हैं या फिर लेबल के साथ काम करने वाले? और तुम्हें क्या लगता है कि हनी पाजी का बेस्ट फेज अभी आना बाकी है? जब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। सो दिस वाज ए वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है और मोर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।